दोस्तों, भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। वह कदम जो चीन और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जिसमें जल्द ही एक नया हथियार जोड़ा जाने वाला है। वह है 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज लगभग 400 किलोमीटर बताई जा रही है। यदि भारत इसे अपने S-400 सिस्टम में जोड़ता है तो यह एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस बात को लेकर सतर्क हो सकते हैं कि भारत की एरोस्पेस डिफेंस अब और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे S-400 सिस्टम क्या है और भारत ने इसे क्यों खरीदा। 40N6 मिसाइल की तकनीक और शक्ति क्या है, इस नए संयोजन से भारत की डिफेंस क्षमताओं में क्या बदलाव होंगे, और अंत में इस मिसाइल और सिस्टम की रणनीतिक मायने चीन पाकिस्तान के लिए यह कैसे खतरा बढ़ाएगा। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको बिहाइंड द सीन्स जानकारियां भी देने वाला हूं जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, सबसे पहले S-400 क्या है और भारत ने इसे क्यों अपनाया। S-400 रूस की एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हवा से आने वाले खतरों जैसे लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं: यह बहुश्रेणी प्रणालियां मल्टी टियर संचालित कर सकती है, यानी यह अलग अलग श्रेणी की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। इसकी रडार रेंज और लक्ष्य पहचान प्रणाली बहुत उन्नत है। यह लंबी दूरी तक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। भारत ने 2018 में इस सिस्टम की डील पर हस्ताक्षर किया था। यह एक रणनीतिक विकल्प था, क्योंकि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और वायु सुपीरियॉरिटी बनाए रखना चाहता है। लेकिन एक मिसाइल प्रणाली सिर्फ ड्रोन या बमों को पकड़ने तक सीमित नहीं है। उस सिस्टम में जो मिसाइल लगे होंगी उनकी क्षमता, रेंज, एक्यूरेसी, स्टील्थ डिटेक्शन बहुत मायने रखती है। यहाँ पर 40N6 मिसाइल आती है और वह भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। तो 40N6 आखिर है क्या और इसकी ताकत कितनी है। 40N6 एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल SAM है, जिसे विशेष रूप से S-400 सिस्टम के साथ उपयोग में लाया जाता है। मुख्य टेक्निकल पहलू: डॉट रेंज लगभग 400 किलोमीटर। कुछ रिपोर्ट्स में इस सीमा को थोड़ा कम या ज़्यादा बताया गया है। लक्ष्य ट्रैकिंग: यह मिसाइल उच्च गति में उड़ने वाली विमान और क्रूज मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकती है। गाइडेंस सिस्टम: यह दौर एक्टिव रेडार गाइडेंस और अदर एडवांस्ड ट्रैकिंग तकनीकों का उपयोग करती है। हाई अल्टीट्यूड कैपेबिलिटी: ऊंचे शत्रु विमानों को भी मार गिराने की क्षमता। आप सोचेंगे भारत को 40N6 मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। सबसे पहले भारत को रूस से यह मिसाइल मॉड्यूल और परमिशन लेना होगा। इसके बाद भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय को यह तय करना होगा कि कितनी मिसाइलों की आवश्यकता है। फिर यह तय होगा कि उनको कहाँ तैनात करना है, सीमावर्ती इलाकों में, वायु क्षेत्रों की रक्षा में या रणनीतिक क्षेत्रों में। साथ ही यह देखा जाना है कि चीन और पाकिस्तान किस तरह प्रतिक्रिया देंगे। क्या वे अपनी मिसाइल प्रणालियों को अपग्रेड करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में डिप्लोमेटिक बातचीत, तकनीकी समीक्षा और रणनीतिक निर्णय शामिल होंगे। तो यह बदलाव भारत के लिए क्या मायने रखता है और पड़ोसी देशों पर क्या असर होगा। चीन, जो J-20 और अन्य स्टेल्थ विमानों का विकास कर रहा है, भारत की इस उन्नति से सतर्क होकर आगे रणनीति बनाएगा। पाकिस्तान, जो चीन पर निर्भर है, अपनी वायु क्षमता को और मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। भारत को ज़मीनी वायु समरूपता बनाए रखने के साथ साथ अपने ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और आक्रामक रक्षा प्रणाली काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी ऊंचा करना होगा। इस तरह भारत के S-400 प्लस 40N6 संयोजन से एक डिफेंस डोमिनेंस जोन बन सकता है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, यह था वो नया अध्याय जब भारत अपना S-400 सिस्टम और 40N6 मिसाइल संयोजन लाने की तैयारी कर रहा है। यह सिर्फ तकनीकी उन्नति नहीं है, यह भारत की रणनीति, उसकी आकांक्षा और उसकी शक्ति का प्रदर्शन है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
क्या आपको लगता है कि यह कदम भारत के लिए गेम चेंजर होगा या ये सिर्फ एक दिशा में कदम है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए ला सकूँ। जय हिंद।